जेब में कभी पैसे नहीं होते थे इसी दिल्ली के अंदर, तो मैंने पानी पी के भी वक्त गुजारा है। बेशुमार गुजारे गए लम्हात यादों की शक्ल में तहलील हो जाया करते हैं। उन लम्हात को याद करना, उन दोस्तों को अलविदा कहना नाकाबिले बर्दाश्त होता है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा। कि जिस मकसद के तहत जामिया में और ख़ास तौर पे इन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट चुना था, आज उनकी फ़रागत का वक्त आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं हूँ यहाँ पे इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हॉल में, FTC हॉल में, और यहाँ पे हमारे इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट का आज फेयरवेल पार्टी है और BA फाइनल ईयर और MA फाइनल ईयर के बच्चों की आज विदाई होगी, तो उसी की आज तैयारी हो रही है। कुछ बच्चे आ चुके हैं और अभी कुछ बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। नसीम सर, आप MA फाइनल ईयर आपकी होने वाली है कंप्लीट, को कैसा लग रहा है? आज फेयरवेल पार्टी है, हमारा ये सिलसिला अब ख़त्म है। आज अलविदाई तकरीब है, 27 को हमारा लास्ट पेपर है। हम यहाँ से चले जाएंगे तो एक दिल में ना एक कसक सी है, ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ अभी ये वक्त नहीं गुजरना चाहिए था, अभी थोड़ा सा और चलना चाहिए था, हमें कुछ और सीखना चाहिए था। आने के बाद ना जामिया में कुछ ऐसी ख़ास बात है, ख़ास तौर पे यहाँ की लाइब्रेरी, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ पे आपके साथी, वो आपको एक ऐसा बांध देते हैं कि आप ऐसा लगता है कि आप एक ख़ानदान में हैं और इस ख़ानदान से आप दूर नहीं होना चाहते। सर आपने ग्रेजुएशन इस्लामिक स्टडीज से की थी या किसी और? नहीं, असल में ऐसा हुआ था, मैंने तो यहाँ से ग्रेजुएशन जो करा था वो सोशियोलॉजी ऑनर्स में किया था मैंने। लेकिन ये हुआ कि जब मैं यहाँ से चला गया, फिर मैंने मीडिया ज्वाइन किया, तो मैंने बहुत सारे चैनल्स में, मैंने अखबारात में काम किया। उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने किताबें लिखनी शुरू करी, और ये एक इत्तेफाक की बात थी कि मेरे पास जो किताबें आती थी वो ज़्यादातर इस्लामियात से मुताल्लिक़ आती थी। तो मैंने इस्लाम को पढ़ना शुरू करा और मैंने उसको बहुत गहराई से पढ़ा। तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे जो है ना, इसको अगर मज़ीद तालीम हासिल करनी है तो मुझे इस्लामियात को पढ़ना चाहिए। साइकोलॉजी के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो थे वो भी मेरे उस्ताद रह चुके थे। उन्होंने मुझे ऑफ़र करा कि नसीम तुम यहाँ आ जाओ, साइकोलॉजी में कर लो। लेकिन मैंने इस्लामिक स्टडीज़ को इसलिए प्रेफर करा कि इस्लामिक स्टडीज़ सिर्फ यही नहीं है कि वो एक सब्जेक्ट है। इस्लामिक स्टडीज़ जो है उसको पढ़ने के बाद आप अपने दीन को समझ सकते हैं, आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है वो समझ सकते हैं। तो सर आपका पब्लिकेशन भी है खुद का, और आपने कितनी बुक लिख ली हैं सर? मैंने अभी तक जो है 70 किताबें मैंने लिख चुका हूँ। मैं मेरी मुख्तलिफ़ किताबों पे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ अकेडमियों से, मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों से मुझे अवार्ड्स मुझे मिले हैं। मेरी बहुत सारी किताबें मेरी सिलेबस में शामिल हैं, नर्सरी से ले तक BA तक के सिलेबस में मेरी किताबें हैं, और वो सिलसिला मेरा अभी तक जारी है। मोहम्मद इस्लाम भाई, पहला सवाल आपसे कि आज फेयरवेल पार्टी है, आप MA फाइनल में हो, आपकी विदाई है आज, तो मतलब ये खुशी हो रही है या गम हो रहा है? खुशी इसलिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन होने की खुशी हो रही है आपको, या जामिया को छोड़ने का गम? देखिए, जो आपके सवाल में ही जवाब है कि हम तो पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, इसकी खुशी है हमें, लेकिन अब अपने साथियों से जुदा हो रहे हैं, इसका गम है बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह दुआ करिए कि JRF हो जाए, फिर आपके साथ हो जाए इंशाल्लाह। भाई, ये ज़िंदगी का ऐसा मरहला होता है कि जिसमें इंसान अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर सकता, वो खुश है कि गमज़दा है। ये ऐसी फीलिंग्स है जिसको बयान करना मुहाल है। जहाँ एक तरफ इस बात की खुशी है कि हमने जामिया से पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया और जामिया में जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद बहुत हद तक हासिल कर लिया, तो वहाँ ये भी गम है कि हम अभी इस इदारे से जुदा हो रहे हैं, इन असातिज़ा से जुदा हो रहे हैं जिन्होंने हमको तराशा और हमको एक आम पत्थर से एक जवाहरात में तब्दील कर दिया। तो जब इंसान इन इदारे से, इन असातिज़ा से
छूट कर जा रहा है, जुदा हो रहा है, तो उसमें तकलीफ़ जो होगी वो बहुत बड़ी होगी। लेकिन ये उम्मीद भी है कि आगे इंशाल्लाह अभी हम लोग को रिसर्च करना है, तो इस इदारे में कुछ दिन और रहने का और इस्तिफ़ादा करने का मौका मिले। जामिया से जाने के बाद सबसे ज़्यादा आपको याद किस चीज़ की आएगी जामिया से रिलेटिव? मतलब यहाँ की कैंटीन, यहाँ के बच्चे, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की टीचर्स, सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा तो जामिया की कैंटीन याद आएगी क्योंकि यहाँ पे खाने की चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है और अच्छी मिलती है। और दूसरी चीज़ हमारे साथी याद आएंगे, और क्योंकि साथी भी ऐसे मिले हैं जो बुला के तो लेके जाएंगे कैंटीन पे और साथ में ऑर्डर पहले देंगे, लेकिन जब पैसा देने की आएगी बारी तो कान में फ़ोन लगा के भाग जाएंगे। यहाँ पे हम लोग रहे, हम लोगों को बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत से अच्छे दोस्त बने। तो दोस्त का जो बदल होता है वो नहीं होता कोई। खाने का बदल तो मिल जाएगा, कैंटीन का बदल मिल जाएगा, और भी चीज़ों का बदल मिल जाएगा, लेकिन दोस्त का बदल नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मेरी क्लासमेट्स हैं समा गजाला और रोमाना अपी। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत मेहनत से पढ़ाई करें, क्योंकि ये वक्त जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता, और बस कामयाबी की तरफ बढ़ें और हमेशा अच्छे रहें, मतलब एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह पेश आए, कहीं भी रहें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के रहें, ये मेरी नसीहत है। बहुत सारे टीचर्स हैं, तो उनके जो उन्होंने जो तरीका पढ़ाया जिससे हमने कुछ सीखा, या फिर इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी जो है उसके बारे में हमने पढ़ा, तो हमें ये देखना चाहिए, उससे सीखना चाहिए हमें कि उन लोगों ने कैसे किया सारी चीज़ें और पढ़ाई कैसे की। तो हमें उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करना चाहिए, ताकि हमें उस चीज़ को हम आगे बढ़ें इसमें। जहाँ भी जाएं वहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें, अपने टीचर्स का नाम रोशन करें कि वहाँ के टीचर्स, वहाँ के स्टूडेंट कितने अच्छे हैं। तो ये मतलब एक जामिया की पहचान है, और जामिया इसी नाम से जाने जाती है कि यहाँ के स्टूडेंट मेहनती हैं, यहाँ के टीचर्स मेहनती हैं। और बेस मेरी यही नसीहत रहेगी कि आगे भी मेहनत करते रहें और अपने हुस्न अखलाकी के साथ हर किसी इंसान से पेश आएँ। मैं शेख उज़मा और मैं अहमद सफ़ी आज के इस एनुअल प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के दस्तूर और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ की रिवायत को मद्देनज़र रखते हुए मजलिस का आगाज़ उस मुबारक कलाम से करेंगे जो दुनिया की महफूज तरीन और सच्ची किताब है, यानी कुरान मजीद। इस मुबारक फरीज़े को अंजाम देने के लिए मैं मोहम्मद अतीक को इस शेर के साथ दावत देना चाहती हूँ कि हर गम का मदावा है और ईमा की हलावत ज़हनों को जिला देती है कुरान की तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलके, अदब का मकाम आया। ज़हे मुक़द्दर ये कौन सर से कफ़न लपेटे, चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौन सर से कफ़न लपेटे, चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरात से तक रहे हैं, ये कौन सी है तेरा माया। फरिश्ते हैरात से तक रहे हैं, ये कौन सी है तेरा माया।
जहे मुक़द्दर फिजा में लबैक की सदाएं ज़र्श ता फर्श गूंजती है फिजा में लबैक की सदाएं ज़र्श ता फर्श गूंजती है। कि हमारी एक्टिविटी और हमारी यादों को एक वीडियो में पिरोया गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आएगा। यादें यादें बस यादें ही रह जाती हैं। मैं इंडस्ट्री में भी रहा हूँ, इंडस्ट्री में भी मैंने काम किया, प्राइवेट कंपनी के अंदर काम किया। मैं अनएम्प्लॉयड भी बहुत रहा। जेब में कभी पैसे नहीं होते थे इसी दिल्ली के अंदर, तो मैंने पानी पी के भी वक्त गुजारा है। जेब में इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं कुछ खा सकूं, तो पानी पी कर के भी वक्त गुजारा कि देखा जाएगा, सुबह जो होगा वो होगा। और ये हकीकत है इसी दिल्ली के अंदर। जब मैं दिल्ली में आया, लोग मुझको कपड़ों से पहचानते थे। नहीं, इसका मतलब कुछ और नहीं है, क्योंकि एक स्नीकर्स होती थी मेरे पास, एक जीन्स उस ज़माने में मैं पहना करता था, और एक टी शर्ट, चाहे वो बरसात का मौसम हो, गर्मी का हो या ठंड का मौसम हो। बाहर का मौसम तो देखा नहीं मैंने उस ज़माने में। एक ही पैंट, एक ही टी शर्ट और एक ही स्नीकर्स, वही मेरा एक निशान, वो पहचान बन चुकी थी। स्ट्रगल किया। प्रोफेसर इक़्तिदार साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, साथी हैं, कुलीग हैं अलीगढ़ से, जैसे उन्होंने बताया। बहुत सारी चीज़ें मैं चाहूँगा इस वक्त मैं शेयर करूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, या ऑपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या मशीन मैनेजमेंट हो, कहीं पर भी ह्यूमन फैक्टर्स जो है इम्पॉर्टेंट होता है। उसी को देख करके हर चीज़ बनाई जाती है और उसी पे काम होता है। जहाँ से भी आपने ह्यूमन फैक्टर को निकाल दिया, जिसको कहते हैं साइकोलॉजी, ह्यूमन फैक्टर को निकाल दीजिए, पूरा सिस्टम वहीं पर बिगड़ जाता है। उस चीज़ को लेकर के चलना चाहिए। एनुअल फंक्शन में इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो सिस्टम आपने डेवलप किया है, जो इतनी एक्टिविटीज़ की है आपने, और ये जो शॉर्ट फिल्म बनाया, मैं तो बहुत अच्छा मुझे लगा। एक वक्त को मैं भी जो है मैं भी फील करने लगा कि मुझे जो है प्रोफेसर इक़्तिदार साहब ने पहले क्यों नहीं इनवाइट किया। पहले भी इनवाइट करते रहते
तो मैं और ज़्यादा मैं इससे जो है फैज़याब होता और मैं सीखता सब चीज़ों के बच्चे जो कितना अच्छा प्रोग्राम बनाया उन्होंने, किन किन चीज़ों को उन्होंने दोहराया उसके अंदर। तेरे नक्शे कदम से कारवाने इश्क चलते हैं, गुजर जाओ तो रहमत है, ठहर जाओ तो मंजिल है। सर आज फेयरवेल पार्टी है बीए फाइनल ईयर वाले बच्चों को और एमए फाइनल ईयर वाले बच्चों को, तो उनको कोई आप नसीहत देना चाहोगे? पहले तो बीए फाइनल के बच्चे और एमए फाइनल टर्मिनल क्लासेस के जो बच्चे हैं, इन लोगों के मुबारकबाद इस बात की कि जिस मकसद के तहत जामिया में और ख़ास तौर पे इन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट चुना था, आज उनकी फ़रागत का वक्त आ गया है। अल्लाह ताला उनको मुबारक करे। जिस मकसद के तहत आए थे वो मकसद में उन्हें कामयाबी हासिल हो। उनके माँ बाप को मुबारकबाद। और सिर्फ मैं उनसे एक ही गुजारिश करूँगा कि जहाँ भी जाएं वो अपने अमल और अपनी सलाहियतों से अपने आप को ये साबित करें कि जो इस डिपार्टमेंट से उन्हें तालीम मिली और जो डिग्री मिली उसके वो अहल हैं। चूँकि उनकी छोटी सी भी गलती सिर्फ उनकी बदनामी का सबब नहीं बनेगी, वो हम तमाम असातिज़ा की और हमारे डिपार्टमेंट की भी बदनामी का सबब बनेगी। ये उनकी खुशनसीबी कि हिंदुस्तान के इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट में सबसे अच्छे डिपार्टमेंट से वो फरागत हासिल कर रहे हैं। और वो हमेशा इस बात का लिहाज रखे कि उन्हें उनके साथ उनके डिपार्टमेंट, उनके असातिज़ा, उनके सीनियर्स सब की इज़्ज़त उनके साथ लगी हुई है। तो उन्हें इस बात का लिहाज रखना होगा अपने हर कौल और फ़ेल के अंदर। अल्लाह ताला उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला उनको मुबारक करे। साथ ही उनकी ज़िंदगी के जो आगे के मकासद हैं, जो आगे वो उनकी ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला उन तमाम नेक ख्वाहिशात, नेक मकासद में उनकी मदद फरमाए और उनको अचीवमेंट हासिल हो। बहुत शुक्रिया। समझ समझ के समझो, समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। आगे इतनी टॉफियां हैं। बस यही कह सकते हैं कि हमारे सीनियर्स जो है जा रहे हैं, बहुत सौ को हम जानते हैं और बहुत सौ को हम जानते तक नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि एक साथ बैठ के उनके साथ बातें की जाए। ये है कि नसीहत क्या दे सकते हैं, वो हमसे बड़े हैं तो उनसे क्या हम उनको नसीहत करें। बस ये एक शेर याद आ रहा है उनके लिए कि हज़ारों मंजिलें होंगी, हज़ारों कारवां होंगे, निगाहें तुमको ढूंढेगी, न जाने तुम कहाँ होंगी। नसीहत ये कि बहुत सारे लोग बैचलर्स के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो आई थिंक कि जब उन्होंने इतने साल सारी चीज़ों में स्पेंड किया, मतलब 12th की है, फिर 3 साल बैचलर्स में दिए, तो 2 साल का मास्टर्स भी कंप्लीट कर लेना चाहिए। आई थिंक कि मास्टर्स पे जाके स्टडी जो है हमारी 80% या फिर 90% कंप्लीट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी यहाँ से बैचलर्स करके जा रहे हैं उन सबको मास्टर्स ज़रूर करनी चाहिए, ताकि उनको अपने एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइजेशन मिल जाए। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं विदाई के मामले में बहुत इमोशनल हूँ। मैं थोड़ा सा भी नहीं चीज़ें सहन कर पाती हूँ, तो अभी इन लोगों को देखकर मुझे इमोशनल फील हो रहा था कि अगले साल हमारा भी ये मोमेंट आने वाले। कितनी खुशियों से, कितने दिल से हम लोगों ने एंट्रेंस लिया, एंट्रेंस में एडमिशन लिया, उसको क्रैक किया, फिर एडमिशन हुआ, फिर सारी चीज़ें सारे साल गुजरे, तो अगले साल हम लोग भी जाने वाले हैं। दुख का मकाम है, बट हाँ एक उससे भी ज़्यादा खुशी ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली है। ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत बड़ी बात है। तो कंसा तुम बहुत अच्छी कैलीग्राफी करती हो और डिपार्टमेंट में प्रोग्राम भी हुआ था कैलीग्राफी का, उसमें तुमने पार्टिसिपेट किया, जीती भी थी तुम। तो मतलब ये शौक कब से आया तुम में, कब से स्टार्ट की थी और किस चीज़ ने तुम्हें इंस्पायर किया था? फर्स्ट ईयर में मैंने इंस्टा वगैरह चलाया था, तो उसको देख के उसमें कैलीग्राफी वगैरह मैंने करनी शुरू की अपने आप से। और जो उसकी जो बेम्बू कलम आते हैं ना, वो मैं खुद से लाई और इसकी इंक वगैरह मैंने एज इट इज़ सेम टू सेम उतारने की कोशिश की। उसके बाद फिर मैंने एक कोर्स भी किया था, वो था जामिया हिस्नुल तौहीद की तरफ से। तो मैंने वो कोर्स किया था, बेसिक, उसका एडवांस नहीं किया था। और मुझे मतलब बहुत शौक थे कैलीग्राफी का। अच्छा, तो मतलब इस कैलीग्राफी में आगे फ्यूचर में कैरियर बनाना चाह रही हो तुम? क्या प्लान है तुम्हारे? प्लान इंशाल्लाह फ्यूचर में बिल्कुल रहेगा
और मैं चाहती हूँ कि मैं इस काम में आगे बढ़ूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी मैं और ज़्यादा हाई लेवल की इसको सीखना चाहती हूँ और इसको क्लियर करना चाहती हूँ। और इसके अब आगे जाके कोई ब्रांड वगैरह बनेगी, इंशाल्लाह मैं आगे इसको प्रमोट करूँगी। बहुत ही सिंपल सा गेम है, बस डिपार्टमेंट में किसी भी टीचर, किसी भी स्टाफ, किसी भी मेंबर, किसी भी स्टूडेंट की मिमिक्री करनी है आपको, किसी की भी मिमिक्री करनी है आपको। अच्छा ठीक है, चलिए आप बताइए, मैं भी एक मिमिक्री करने जा रहा हूँ। ये अपने ऑफिस के किसी भी एक स्टाफ का है, ठीक है? आपको बताना कि वो है कौन। अरे बाबू, एक ठो तुमको कहे हम कि एक ठो मिमिक्री कर दो, अरे जा बाबू, तू अपना बच्चा हो क्या ऐसा कर दिया यार। ये तो हमने मुख्तसर सा पढ़ाया है, आप लोग खुद पढ़िएगा। और चंद किताबें हमने ग्रुप पे सेंड आइए। मैं टीचर्स के इमिटेट नहीं कर सकती, तो मैं शायद अपने एक फ्रेंड ही करूंगी जो शायद मेरे जूनियर से समझ सकते हैं। क्या है यार, समझते नहीं हो? मेरे पास बहुत काम होता है, मैं खाना भी बनाऊं। क्या है यार, समझते नहीं हो? मेरे पास बहुत काम होता है, मैं खाना भी बनाऊं। ये तो इनकी ही एक्टिंग है। रब शऊर व फिक्र की खेती हरी रहे, हर दम रसूल पाक से निस्बत बनी रहे, इल्म और अदब की दिल में मेरे रोशनी रहे, इल्म और अदब की दिल में मेरे रोशनी रहे, जब तक जीऊं मिजाज में पाकीज़गी रहे। चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ गए वो मंजिल पा नहीं सकते। What I got from this department is not only knowledge but love, care, protection from all my teachers and my fellow classmates. I can freely talk to any of my teachers and they will always be there and having my back all the time. They care for us like our parents, just like Arshad sir is always saying कि पेरेंट्स और टीचर्स ही वो शख्स है जो आपके सक्सेस में आपके साथ खुश होंगे और उनको इस बात की खुशी होगी कि आप उनसे ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। सेकेंडली तो स्टार्टिंग में मैं उर्दू बोल नहीं पाती थी कभी, आज तक, मतलब आज तो मेरी उर्दू बहुत सही भी हुई है, लेकिन पहले मैं बोल ही नहीं पाती थी और उससे क्लास में मुझे बहुत मसले होते थे, मुझे समझ नहीं आता था, घर जाके मैं रोती थी। और उसके बीच में जुनैद सर थे जिन्होंने नोटिस किया इस चीज़ को और उन्होंने बोला था सारे क्लास को बीए में कि ये जो सीट मेरे सामने रिजर्व्ड है वाफिका के लिए, वो आए ना आए सीट उसके लिए है, ताकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो मैं उसको समझा सकूं, एंड दैट वाज ह्यूज फॉर मी। थैंक यू सर। इन दो लफ्जों की अहमियत को बहुत सीरियसली लीजिएगा, वाई एंड हाउ, वाई एंड हाउ। और सेकंड ईयर में जब मैं क्लास करने आता था रूम नंबर 114 में, वहाँ 4 दाई बैठती थी, जो मैं उससे पूछता था का दाई का हाल बा, तो वो कहती थी बढ़िया बाबू तू कैसे हुआ। तो वो भी मुझे याद रहेगा इस डिपार्टमेंट का। वो क्लास में आना और आखिरी सीट पर बैठकर मुस्कुराना, मेरा वो पिछली सीट पर बैठकर कमेंट पास करना, सरजील की इमामत में क्लास हवाले करना, जो खुद से बेदार हो उसके और 60 की जिंदगी बेदार करना। ये जो रईस बिलाल इशहाक और रेहान है, दुश्मने जहां हैं और कोई यार है, जो करना ना चाहूं वो भी करवा लेती थी, कोई और नहीं वो मेरी बहन सादिका थी। शहनवाज भाई कहाँ हैं? इनसे मेरे 3 साल पूरे विवाद में गुजरे हैं। तो शहनवाज से मेरे झगड़े और झगड़े की वो मिठास, मेरी एक थी जिंदगी वो भी मेरे आसपास, दिल से देखता था उसे सुकून मिलता था, वो कोई और नहीं वो मेरा भाई नोमान था। अबू हमदा इफ्तिखार अकबर बेग के हवाले हो जाता था, एक रात पहले वो एग्जाम की वही मैं तैयारी करता था। वो जो आदिल गनी है उसके हाथ चूम लूं मैं, वो जो आदिल गनी है उसके हाथ चूम लूं मैं उसका मुरीद था, वो मेरा पीर मुर्शिद था। आज जिनका आखिरी पड़ाव है वो 2 कैफियत से 2 चार होंगे, एक खुशी की एक गम की।
खुशी इस बात की है कि तालीम का एक मरहला मुकम्मल हो रहा है, और गम इस बात का है कि दोस्तों से बिछड़ना पड़ेगा, कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, असातिज़ा की शफ़क़त भरे साए से दूर होना पड़ेगा। कहते हैं जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, वक्त कभी एक सा नहीं रहता है, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जिंदगी यूं ही रवां दवां रहती है। अलबत्ता कुछ लोग वजूद का हिस्सा बन जाते हैं, बेशुमार गुजारे गए लम्हात यादों की शक्ल में तहलील हो जाया करते हैं। उन लम्हात को याद करना, उन दोस्तों को अलविदा कहना नाकाबिले बर्दाश्त होता है। उनके बगैर जिंदगी पहले जैसे तो नहीं रहती है, लेकिन चलती रहती है। आखिर दोस्तों का बिछड़ना क्यों लाजिम है? हर कुर्बत को फुरकत की नजर क्यों लगती है? कॉलेज की पुरलुत्फ जिंदगी का सूरज क्यों गुरूब हो जाया करता है? शायद जिंदगी की यही हकीकत है कि जिंदगी की शाहराह पर लोग मिलते और बिछड़ते रहते हैं, चीजें मैसर और फौत होती रहती हैं। कभी खुशी की सुबह नमूदार होती है, तो कभी गम की शाम उस खुशी की इंतहा का पैगाम लाती है। आज का ये फेयरवेल इस बात का ऐलान है कि नकारा बजाया जा चुका है। मुसाफिरों तैयार हो जाओ, सफर खत्म होने वाला है, हर एक का स्टेशन आने वाला है। अब यहां से आपको एक नए सफर के लिए निकलना होगा। अब ये राहें दोबारा नहीं आने वाली हैं, ये दोस्त दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। हर कोई अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने में लग जाएगा। तैयार हो जाओ, जो चंद लम्हे बचे हुए उनको जी लो, कुछ मजीद यादें क्रिएट कर लो, कुछ मजीद यादों को अपने इनबॉक्स में सजा लो, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, बस ये यादें बाकी रह जाएंगी। यही यादों को कभी देखकर हम इन लम्हात को महसूस करेंगे। स्पेशली कुछ लोग, अमन उस्मान, जुवेरी अब्दुल्ला, सानिया, I will miss you all. Thank you so much. यकीन नहीं आता कि वक्त किस कदर तेजी से गुजर गया। साथियों से यही गुजारिश है कि खुदारा मुझे इस दुनिया में माफ कर देना, क्योंकि पता नहीं जिंदगी का क्या भरोसा, कब किसका आखिरी वक्त आ जाए। शायद मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया हूँ। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। जा रहा हूँ लौट के आने के इरादे से, मगर सफर है मेरा, इंतजार मत करना।